शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु इस मंत्र पर विचार कर रहे हैं और इसमें दो बातें हमने देखी, एक तो मन की क्षमता और दूसरा इसके प्रभाव के कारण आत्मा के लिए हानि और लाभ। ये आत्मा के हानि और लाभ को हम लाभ में बदल सकें, इसलिए हमें इसको जानने की आवश्यकता है। हमने पीछे विचार किया था कि कुछ वस्तुओं को अन्यथा समझने से, गलत जान लेने से, गलत कर प्रयोग में लाने से हमारे को दुख होता है और ये मन हमको तभी दुखी करता है जब इसके विषय में हमारी जानकारी आधी अधूरी और गलत होती है। तो उस अविद्या की चर्चा करते हुए हमने पतंजलि के एक सूत्र को उदाहरण के रूप में देखा था, अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्मसु। अर्थात जो पदार्थ संसार में अनित्य हैं, जो पदार्थ संसार में अपवित्र हैं और जो संसार में पदार्थ दुख देने वाले हैं और जो पदार्थ संसार में जड़ हैं, उनको उनके विपरीत समझना। अर्थात अनित्य को नित्य समझना, अपवित्र को पवित्र समझना और दुख को के स्थान पर सुख समझना और जड़ को चेतन समझना। तो मूल जो कारण है ये अविद्या है, इसमें बाकी सब बातें तो हैं ही। हम दुख को सुख समझकर उसमें लिप्त हो जाते हैं और सुख की आशा में दुखों को प्राप्त करते रहते हैं। तो सबसे बड़ा दुख किस कारण से होता है, तो उसका इसने दिया कि जड़ को चेतन समझना और चेतन को जड़ समझना। इस जड़ शरीर को तो आत्मा समझ लेना, चेतन समझ लेना, और मन को चेतन आत्मा समझ लेना। तो ये जड़ को चेतन समझने जैसा है और आत्मा को यदि आप जड़ समझते हैं तो वो भी अज्ञान और अविद्या का कारण बन जाता है। तो हमने कल इस बात को देखा था, इससे पहले विचार में इस बात का अनुभव किया था कि ऐसा दृक् और दर्शन, दृष्टा और देखने वाला और दृश्य जब दोनों आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं और अलग नहीं कर पाते हैं, उस परिस्थिति में दोनों एक हो जाते हैं, एक समझे जाते हैं, एक मान लिए जाते हैं, तब हमारे लिए संकट पैदा होता है। इसलिए इस मन का जो सामर्थ्य है, ये कितना भी होने पर हमारे मन में एक बात अच्छी तरह आनी चाहिए कि मन जड़ है। तो जिस दिन हम ये समझ लेंगे कि मन जड़ है, मन एक भौतिक पदार्थ है और वो आत्मा के लिए बना हुआ है, तो उस दिन हमारा उसके प्रति दृष्टिकोण और हमारा उसके प्रति व्यवहार दोनों बदल जाएंगे। क्योंकि जड़ वस्तुओं से हमें कभी दुख नहीं हुआ करता, जड़ वस्तुओं से हम आसानी से बच सकते हैं। जड़ वस्तु हमारे लिए सुख दुख सोचती नहीं है, जड़ वस्तु संसर्ग से हमारे लिए सुख दुख का कारण बनती है। हमारे गलत प्रयोग से जड़ वस्तु हमारे दुख का कारण बनती है। स्वयं चाह कर कोई जड़ वस्तु हमें दुख देती नहीं है। तो इसलिए यदि हम मन से दुखी हैं, मन के कारण अपने को दुखी समझते हैं, तो उस दिन हमारा दुख मिट जाएगा, मिट जाना चाहिए जिस दिन हम ये समझ लें कि मन जड़ है। तो मन जड़ है तो साधन है और इसको निर्देश देना, इससे काम लेना हमारा जीवात्मा का अपना सामर्थ्य है, अपनी योग्यता है, अपनी शक्ति है। ये हमारे लिए आज भी वैसा ही है। आज के लोग जब इसका अध्ययन करते हैं तो इसको भी वो दो तरह से देखते हैं।
एक तो जो हो रहा है उसे देखते हैं, एक उसे देखते हैं जो सामने तो नहीं होता है लेकिन अंदर होता है, उसे देखते हैं। और इसके तीसरा जो रूप है वो जिसको हमने कभी कहा था असंख्य वासना भी चित्रमपि, जो असंख्यात हमारे संस्कारों को एक बांध करके रखने वाला है, वो इसका तीसरा रूप है। आधुनिक जो मानस शास्त्र के विद्वान हैं, उन्होंने जो इस मन का अध्ययन किया है, उनके यहां मन है, बुद्धि है, आत्मा है, अहंकार है, चित्त है, ये अलग अलग नहीं है। उनके यहां जो कुछ अदृश्य है वो सब एक है। उसको वो कभी सोल कहते हैं, कभी माइंड कहते हैं, कभी उसको उसका भेद करके उसके अनेक हिस्से बनाते हैं। तो उन्होंने मन को 3 भागों में बांटा हुआ है। मन का जो सबसे प्रसिद्ध अध्ययन है वो सिगमंड फ्रायड का है, जो पिछली शताब्दी में सिगमंड फ्रायड हुए। उन्होंने सबसे पहले इस मन के बारे में पाश्चात्य जगत में जो निर्णय प्रस्तुत किए, यद्यपि वो निर्णय बाद में निरस्त हो गए। उनके ही शिष्यों ने, उनकी ही परंपरा ने उनको समाप्त कर दिया, अमान्य कर दिया, किंतु उनका किया हुआ कार्य आज तक चल रहा है और मन पर निरंतर अध्ययन बन रहा है। पहले मन केवल दर्शन शास्त्र का विषय था, वो प्रकृति के पदार्थों में उसकी गिनती थी, लेकिन आधुनिक विज्ञान ने उसको मानस शास्त्र के रूप में अलग विकसित किया है। लेकिन इसका मूल उनको पता नहीं। मन कैसे बना उनको नहीं पता, मन कैसे काम करता है ये भी उनको नहीं पता, मन जड़ है या चेतन ये भी उनको नहीं पता। लेकिन इतना पता है कि इस शरीर में, इस जीवन में जो काम होते हैं वो मन के द्वारा होते हैं, और उन कामों से, उन कार्यों से हम मन को समझ सकते हैं और मन से उन कार्यों को प्रभावित कर सकते हैं। इसके लिए जो काम हमारे सामने हो रहे हैं, इसको वो कहते हैं कि ये हमारा प्रत्यक्ष मन है, ये चेतन मन है, अर्थात चेतना से युक्त है, सक्रिय मन है। हमारा एक मन है जो स्वप्न में काम करता है, वो हमारा अर्धचेतन या अवचेतन मन है। हमारी जो अधूरी इच्छाएं हैं उनको हम, जब हम बाहर पूरा नहीं कर सकते, बाहर के बंधनों के भय, शंका, लज्जा, असामर्थ्य, अप्राप्ति आदि कारणों से नहीं पा सकते या देख सकते या पूरा कर सकते, तो उनको हम स्वप्न में पूरा करते हैं। तो ये, और उससे भी नीचे एक अचेतन, अर्थात जो स्पष्ट नहीं है, जिसको हम चित्त कहते हैं, संस्कार कहते हैं, उसको आधुनिक लोग अत्यंत गहरे में जो हमारा मन का स्तर है उसको मानते हैं। और वो भी निष्क्रिय नहीं होता है, वो भी अपने ढंग से सक्रिय बना रहता है। और इस तरह से इसकी जो ऊर्जा है, क्षमता है, उसका हम आकलन करते हैं। तो आधुनिक लोग भी इस मन को उतना ही शक्तिशाली मानते हैं और हमारे जीवन के लिए उतना ही सार्थक और समर्थ मानते हैं जितना कि हमारे पुराने शास्त्र के जानने वाले ऋषि लोग मानते हैं। इसीलिए मंत्र में जो शब्दावली है, यद जाग्रतो दूर मुदयति दैवम, हम इस बात को समझने के लिए इन मंत्रों में जो 4 शब्द आए हैं, उनमें जैसे दर्शन शास्त्र में अलग अलग सीधे सीधे भेद मिलते हैं, वैसे शब्द नहीं हैं। वो हम देखते हैं कि एक मन है, एक चित्त है, एक बुद्धि है, एक अहंकार है। तो जो मन है ये संकल्प विकल्प करने वाला भाग है, बुद्धि निश्चय करने वाला भाग है, चित्त संग्रह करने वाला भाग है, अहम अपने अस्तित्व का संस्थापक भाग है। हमारा अस्तित्व होना ये हमारे मन पर निर्भर करता है। हमारा
सामग्री का अपने पास रहना, संचय होना, ये हमारे मन पर निर्भर करता है। हम किसी काम को करें न करें, इसका निर्णय हमारे मन पर निर्भर करता है। हम उसको करने के लिए विश्लेषण करें, सोचें, ये हमारे मन पर निर्भर करता है। और इन कामों को हमने अलग अलग भागों में बांट दिया है। जहां संकल्प विकल्प करते हैं उसे हम मन कहते हैं, जहां हम निश्चय करते हैं उसे बुद्धि कहते हैं, जहां हम अपने संस्कारों का संग्रह करते हैं उसे चित्त कहते हैं, और जहां अस्तित्व को संभावित रखते हैं, संस्थापित रखते हैं, उसे अहंकार कहते हैं। इन मंत्रों में भी इन चारों की चर्चा है। तो एक जगह तो इन्होंने कहा है कि दैव है, ये मन जो है दिव्य गुणों वाला है, या देवताओं का, देवता हमारे यहाँ इंद्रियों को भी कहा गया है, उन देवों का ये स्वामी है, इसलिए मन दैव है। जहां सक्रियता है वो यक्ष है, जहां संग्रह है चित्तम ओतम प्रजानाम, वो चित्त है, और जहां अपना अस्तित्व का भान करता है। तो यहां मन की विशेषता बताते हुए एक बात कही है, यद जाग्रतो दूरम उदयति। इस मन की विचित्रता है कि हम इस शरीर को चला करके ले जाते हैं, तब यह शरीर जाता है और इस शरीर के साथ रहने वाली इंद्रियां जाती हैं। हमारे हाथ पैर आगे बढ़ते हैं तब जब शरीर आगे बढ़ता है, लेकिन मन के साथ ऐसा नहीं है। हमारा शरीर कहीं भी रहे और हमारा मन कहीं भी जा सकता है। वो सूर्य में जा सकता है, वो चंद्र में जा सकता है, वो देश में जा सकता है, वो विदेश में जा सकता है, वो सोते हुए भी जा सकता है, वो जाते हुए भी जा सकता है। तो इस मन की एक विशेषता है, यद जाग्रतो दूरम उदेति, जो जागते हुए भी दूर दूर तक जाता है, तद सुप्तस्य तथैव एति, और वो सोने के बाद भी वैसे ही दूर दूर तक जाता है। ऐसा जो दूरंगमम, यद जाग्रतो दूरमुदयति दैवम तदुसुप्तस्य तथैवैति, दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम, वो दूरंगमम, वो बहुत दूर तक जाने वाला है, और वो ज्योतियों का भी ज्योति है। वो ज्योतियों का ज्योति कैसे है? ज्योति प्रकाश को कहते हैं। और किसी वस्तु का आत्मा में प्रकाश कैसे होता है? इंद्रियों से होता है। प्रकाश ज्ञान है, ज्ञान को प्रकाश कहा गया है, ज्योति कहा गया है, इसलिए आत्मा को ज्योति स्वरूप कहा गया है, आत्मा ज्ञान स्वरूप कहा गया है। तो ये ज्ञान स्वरूप या ज्योति स्वरूप आत्मा है, तो ये ज्ञान मन के पास से इंद्रियों के पास आता है। तो इंद्रियां विषयों को प्रकाशित करती हैं, इसलिए क्या हैं? ज्योति हैं, और मन उन ज्योतियों का भी ज्योति है, उन इंद्रियों का भी प्रकाशक है। तो मन स्वयं दूर जाने वाला है और मन स्वयं उनके गति करने वाला है, प्रकाश को देने वाला है। इसलिए यहां ज्योतिषाम ज्योति अर्थात हमारे ज्ञान के प्रकाशक साधनों में भी सबसे महत्वपूर्ण जो प्रकाशक है वो मन है। इस मन का एक विशेष शब्द दिया है दैवम। वैसे तो दिव्य गुणों के कारण देव शब्द बनता है, तो मन का यहां दैवम जो भाव है वो या तो दिव्य गुणों वाला है या उन देवताओं का स्वामी है। जो इंद्रियां हैं उनका ये स्वामी है, और इसके अंदर आत्मा के दिव्य गुणों का भान है, इसलिए ये दैव मन है, इसको हम मन कहते हैं। तो ये दैव मन हमारे लिए सदा जागता रहता है। यहां एक प्रश्न पैदा होता है कि इस शरीर से मन बाहर कैसे जाता है? मन का बाहर जाना और लौटकर आना, इसके लिए बिल्कुल ऐसा उदाहरण है कि जैसे पक्षी जो है वो बाहर जाए तो हो सकता है लौट कर ना आए, लेकिन यदि किसी पक्षी के पैर को बांध दिया गया हो रस्सी से, और वो रस्सी बहुत लंबी हो
तो वैसे वो पक्षी कितनी भी दूर तक उड़ता हो लेकिन वापस आ सकता है, आता है। वही स्थिति मन की है। मन कितना भी दूर जाता है लेकिन वो आत्मा से बंधा हुआ है, प्राणों से बंधा हुआ है, इसलिए वो बाहर जाने पर भी वापस लौट आता है। बाहर कैसे जाता है, इसके लिए शास्त्रकारों ने एक बड़ी रोचक बात कही है कि हमारा जो मनस्तत्व है वो विभु है, वो व्यापक है। अर्थात मन जिन पदार्थों से बना है वो पदार्थ समस्त संसार में, प्रकृति में व्याप्त हैं, फैले हुए हैं। तो जैसे दूर तक बिजली कैसे जाती है, दूर तक बिजली को ले जाने के तार बिछे हुए रहते हैं। कोई चीज दूर तक जाती है, उसको ले जाने का साधन दूर तक बना हुआ है। तो ऐसे ही ये मन दूर तक कैसे जाता है, दूर तक इसकी पहुंच क्यों होती है, इसका कोई ना कोई आधार होना चाहिए। इसका दूर तक जाना और वापस इसको आना, ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जाना इसकी क्षमता है और वापस आना इसके नियंत्रण करने वाले की क्षमता है। तो यह मन जाता भी है लेकिन चला जाता है ऐसा नहीं है, बल्कि वापस ये लौटकर आता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर को जाता है और लौटकर आता है। यजुर्वेद में एक बड़ा सुंदर मंत्र है कि घर घर क्यों है। कहता है जहां मन लौटने की इच्छा करता है उसे घर कहते हैं। एषाम अध्येति प्रवसन एषु सौ मनसो बहु। तो कहता है कि ये मन जो है वापस वहीं आता है जहां से गया था, ये जिसका है। तो इसलिए मन हर एक व्यक्ति के पास है, हर प्राणी के पास है। तो मनस्तत्व तो सबके पास हुआ। तो मनस्तत्व व्यापक है, लेकिन उसके बाद भी हर व्यक्ति का मन अपना है। वो अपने ही मन से क्रिया करता है, अपना ही उसका मन बाहर जाता है, अपना ही उसका मन लौटकर आता है। तो इसलिए मंत्र में कहता है यज्जाग्रतो दूरम उदेति, जागते हुए तो वो दूर दूर जाता ही है। तथैव सुप्तस्य एति, वो सोते हुए भी दूर जाता है और वापस आता है। दूरंगमम, दूर से दूर जाता है, इसका विशेषण दिया है दूरंगमम। इसके लिए मन के लिए एक विशेषण आता है कि ये सबसे ज्यादा गतिमान है। जब हम ये चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि किसी चीज की कितनी गति है, वो कितनी तेजी से चल सकता है, तो उसके लिए उदाहरण भी हम यही देते हैं कि वो मन की गति से चलता है। मनोजवा, मन के जव के समान, मन के वेग के समान है। तो मन का वेग इतना भारी है, इतना तीव्र है, इतना सामर्थ्यवान है। तो निश्चित रूप से आत्मा को उससे अधिक सामर्थ्यवान होना चाहिए। तो ऐसी सामर्थ्यवान वस्तु हमारे वश में हो, इसलिए मंत्र कहता है तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ओ शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति।